नमस्ते साथियों, कविराज की दुनिया में आपका स्वागत है। महाजनी सभ्यता मुजद एदिल के मसीहा नफ्से मी आयद किसा अनफाज खुशस बुए कसे में आयद। जागीरदारी सभ्यता में बलवान भुजाएं और मजबूत कलेजा जीवन की आवश्यकताओं में परिगणित थे और साम्राज्यवाद में बुद्धि और वाणी के गुण तथा मुख्य आज्ञा पालन उसके आवश्यक साधन थे। पर उन दोनों स्थितियों में दोषों के साथ कुछ गुण भी थे। मनुष्य के अच्छे भाव लुप्त नहीं हो गए थे। जागीरदार अगर दुश्मन के खून से अपनी प्यास बुझाता था तो अक्सर अपने किसी मित्र या उपकारक के लिए जान की बाजी भी लगा देता था। बादशाह अगर अपने हुक्म को कानून समझता था और उसकी अवज्ञा को कदापि सहन न कर सकता था तो प्रजा पालन भी करता था, न्यायशील भी होता था। दूसरे के देश पर चढ़ाई वह तो किसी अपकार का बदला फेरने के लिए या अपनी आन बान रोब दाब कायम रखने के लिए या फिर देश विजय और राज्य विस्तार की वीरोचित महत्वाकांक्षा से प्रेरित होता था। उसकी विजय का उद्देश्य प्रजा का खून चूसना कदापि न होता था। कारण यह कि राजा और सम्राट जनसाधारण को अपने स्वार्थ साधन और धन शोषण की भट्ठी का ईंधन न समझते थे, किंतु उनके दुख सुख में शरीक होते थे और उनके गुणों की कद्र करते थे। मगर इस महाजनी सभ्यता में तो सारे कामों की गरज महज पैसा होती है। किसी देश पर राज्य किया जाता है तो इसलिए कि महाजनों पूंजीपतियों को ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हो। इस दृष्टि से मानो आज दुनिया में महाजनों का ही राज्य है। मनुष्य समाज दो भागों में बट गया है। बड़ा हिस्सा तो मरने और खपने वालों का है और बहुत ही छोटा हिस्सा उन लोगों का जो अपनी शक्ति और प्रभाव से बड़े समुदाय को अपने बस में किए हुए हैं। इन्हें इस बड़े भाग के साथ किसी तरह की हमदर्दी नहीं, जरा भी रियायत नहीं। उसका अस्तित्व केवल इसलिए है कि अपने मालिकों के लिए पसीना बहाए, खून गिराए और एक दिन चुपचाप इस दुनिया से विदा हो जाए। अधिक दुख की बात तो यह है कि शासक वर्ग के विचार और सिद्धांत शासित वर्ग के भीतर भी समा गए हैं, जिसका फल यह हुआ कि हर आदमी अपने को शिकार समझता है और उसका शिकार है समाज। वह खुद समाज से बिल्कुल अलग है। अगर कोई संबंध है तो यह कि किसी चाल या युक्ति से वह समाज को उल्लू बनावे और उससे जितना लाभ उठाया जा सकता हो उठा ले। धन लोभ ने मानव भावों को पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लिया है। कुलीनता और शराफत, गुण और कमाल की कसौटी पैसा और केवल पैसा है। जिसके पास पैसा है वह देवता स्वरूप है। उसका अंतःकरण कितना ही काला क्यों न हो, साहित्य, संगीत और कला सभी धन की दहली पर माथा टेकने वालों में है। यह हवा इतनी जहरीली हो गई है कि इसमें जीवित रहना कठिन होता जा रहा है। डॉक्टर और हकीम हैं कि वह बिना लंबी फीस लिए बात नहीं करते। वकील और बैरिस्टर हैं कि वे मिनटों को अशरफियों से तौलते हैं। गुण और योग्यता की सफलता और उसके आर्थिक मूल्य के हिसाब से मानी जा रही है। मौलवी साहब और पंडित जी भी पैसे वालों के बिना पैसे के गुलाम हैं। अखबार उन्हीं का राग अलापते हैं। इस पैसे ने आदमी के दिलो दिमाग पर इतना कब्जा जमा लिया है कि उसके राज्य पर किसी ओर से भी आक्रमण करना कठिन दिखाई देता है। वह दया और स्नेह, सच्चाई और सौजन्य का पुतला मनुष्य दया ममता से शून्य जड़तंत्र बनकर रह गया है। इस महाजनी सभ्यता ने नए नए नीति नियम गढ़ लिए हैं जिन पर आज समाज की व्यवस्था चल रही है। उनमें से एक यह कि समय ही धन है। पहले समय जीवन था और उसका सर्वोत्तम उपयोग विद्या,
कला का अर्जन अथवा दीन दुखी जनों की सहायता था। अब उसका सबसे बड़ा सदुपयोग पैसा कमाना है। डॉक्टर साहब हाथ मरीज की नब्ज पर रखते हैं और निगाह घड़ी की सुई पर। उनका एक एक मिनट एक एक अशरफी है। रोगी ने अगर केवल एक अशरफी नज़र की है तो वह उसे 1 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते। रोगी अपनी दुख गाथा सुनाने के लिए बेचैन है, पर डॉक्टर साहब का उधर बिल्कुल ध्यान नहीं। उन्हें उससे ज़रा भी दिलचस्पी नहीं। उनकी निगाह में उस व्यक्ति का अर्थ केवल इतना ही है कि वह उन्हें फीस देता है। वह जल्द से जल्द नुस्खा लिखेंगे और दूसरे रोगी को देखने चले जाएंगे। मास्टर साहब पढ़ाने आते हैं। उनका 1 घंटा वक्त बंधा है। घड़ी सामने रख लेते हैं। जैसे ही घंटा पूरा हुआ वह उठ खड़े हुए। लड़के का सबक अधूरा रह गया है तो रह गया जाए, उनकी बला से। अधिक समय कैसे दे सकते हैं, क्योंकि समय रुपया है। इस धन लोभ ने मनुष्यता और मित्रता का नाम शेष कर डाला है। पति को पत्नी या लड़कों से बात करने की फुर्सत नहीं। मित्र और संबंधी किसी गिनती में है। जितनी देर वह बातें करेगा उतनी देर में तो कुछ कमा लेगा। कुछ कमा लेना ही जीवन की सार्थकता है। शेष सब कुछ समय नाश है। बिना खाए सोए काम नहीं चलता। बेचारा इससे लाचार है और इतना समय नष्ट करना ही पड़ता है। आपका कोई मित्र या संबंधी अपने नगर में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है तो समझ लीजिए उसके यहाँ अब आपकी रसाई मुमकिन नहीं। आपको उसके दरे दौलत पर जाकर कार्ड भेजना होगा। उन महाशय को बहुत से काम होंगे। मुश्किल से आपसे 1-2 बात करेंगे या साफ जवाब दे देंगे कि आज फुर्सत नहीं है। अब वह पैसे के पुजारी है। मित्रता और शील संकोच के नाम पर कब की तिलांजलि दे चुके हैं। आपका कोई दोस्त वकील है और आप किसी मुकदमे में फंस गए हैं तो उससे किसी प्रकार की सहायता की आशा न रखिए। अगर वह मुरब्बत को गंगा में डुबो नहीं चुका है तो आपसे देन लेन की बात शायद ना करेगा, पर आपके मुकदमे की ओर तनिक भी ध्यान न देगा। इससे तो कहीं अच्छा है कि आप किसी अपरिचित के पास जाएं और उसकी पूरी फीस अदा करें। ईश्वर ना करे कि आज किसी को किसी चीज़ में कमाल हासिल हो जाए, फिर उसमें मनुष्यता नाम को न रह जाएगी। उसका एक एक मिनट कीमती हो जाएगा। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यर्थ ही गपशप में समय नष्ट किया जाए, पर यह अर्थ अवश्य है कि धन लिप्सा को इतना न बढ़ने दिया जाए कि मनुष्यता, मित्रता और स्नेह, सहानुभूति सबको निकाल बाहर करे। पर आप उस पैसे के गुलाम को बुरा नहीं कह सकते। सारी दुनिया जिस प्रवाह में बह रही है वह भी उसी में बह रहा है। मान प्रतिष्ठा सदा से मानवीय आकांक्षाओं का लक्ष्य रहा है। जब विद्या कला मान प्रतिष्ठा का साधन थी उस समय लोग इन्हीं का अर्जन अभ्यास करते थे। अब धन उसका एकमात्र उपाय है। तब मनुष्य मजबूर है कि एक निष्ठ भाव से उसी की उपासना आराधना करे। वह कोई साधु महात्मा सन्यासी उदासी नहीं। वह देख रहा है कि उसके पेशे में जो सौभाग्यशाली सफलता की कठिन यात्रा पूरी कर सके हैं वह उसी राजमार्ग के पथिक थे जिस पर वह खुद चल रहा है। समय धन है एक सफल व्यक्ति का। वह सबको इसी सिद्धांत का अनुसरण करते देखता है तो उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करता है। इसमें उसका क्या दोष। मान प्रतिष्ठा की लालसा तो दिल से मिटाई नहीं जा सकती। वह देख रहा है कि जिनके पास दौलत नहीं, और इसलिए नहीं कि उन्होंने वक्त को दौलत नहीं समझा, उनको कोई पूछने वाला नहीं। वह अपने पेशे में उस्ताद है फिर भी उसकी कहीं पूछ नहीं। जिस आदमी में तनिक भी जीवन की आकांक्षा है वह तो इस उपेक्षा की स्थिति को सहन नहीं कर सकता। उसे तो मुरव्वत दोस्ती और सौजन्य को धत्ता बताकर लक्ष्मी की आराधना में अपने को लीन कर देना होगा। तभी इस देवी का वरदान उसे मिलेगा और
यह कोई इच्छाकृत कार्य नहीं, किंतु सर्वथा बाध्यकारी है। उसके मन की आस्था अपने आप कुछ इस तरह की हो गई है कि उसे धनार्जन के सिवा और किसी काम से लगाव नहीं रहा। अगर उसे किसी सभा या व्याख्यान में आध घंटा बैठना पड़े तो समझ लो कि वह कैद की घड़ियां काट रहा है। उसकी सारी मानसिक भावगत और सांस्कृतिक दिलचस्पियां किसी केंद्र बिंदु पर आकर एकत्र हो गई हैं। और क्यों न हो, वह देख रहा है कि पैसे के सिवा उसका और कोई अपना नहीं। स्नेही मित्र भी अपनी गरज लेकर ही उसके पास आते हैं। स्वजन संबंधी भी उसके पैसे के ही पुजारी हैं। वह जानता है कि अगर वह निर्धन होता तो यह जो दोस्तों का जमघट लग रहा है उनमें से एक के भी दर्शन न होते। इन स्वजन संबंधियों में से एक भी पास न फटकता। उसे समाज में अपनी एक हैसियत बनानी है, बुढ़ापे के लिए कुछ बचाना है, लड़कों के लिए कुछ कर जाना है जिससे उन्हें दर दर ठोकरें ना खानी पड़े। इस निष्ठुर सहानुभूति शून्य दुनिया का उसे पूरा अनुभव है। अपने लड़कों को वह उन कठिन अवस्थाओं में नहीं पड़ने देना चाहता जो सारी आशाओं एवं उमंगों पर पाला गिरा देती हैं, हिम्मत हौसलों को तोड़ कर रख देती है। उसे वे सारी मंजिलें जो एक साथ जीवन के आवश्यक अंग है खुद तय करनी होगी, और जीवन को व्यापार के सिद्धांत पर चलाए बिना वह उनमें से एक भी मंजिल पार नहीं कर सकता। इस सभ्यता का दूसरा सिद्धांत है बिजनेस इज बिजनेस, अर्थात व्यवसाय है, उसमें भावुकता के लिए गुंजाइश नहीं। पुराने जीवन सिद्धांत में वह लठमार साफ गोई नहीं है जो निर्लजता कही जा सकती है, और जो इस नवीन सिद्धांत की आत्मा है, जहां लेन देन का सवाल है, रुपये पैसे का मामला है, वहां ना दोस्ती का गुजर है, ना मुरब्बत का, ना इंसानियत का। बिजनेस में दोस्ती कैसे? जहां किसी ने इस सिद्धांत की आड़ ली और आप लाजवाब हुए, फिर आपकी जबान नहीं खुल सकती। एक सज्जन जरूरत से लाचार होकर अपने किसी महाजन मित्र के पास जाते हैं और चाहते हैं कि वह उनकी कुछ मदद करे। यह भी आशा रखते हैं कि शायद सूद की दर में वह कुछ रियायत कर दे। पर जब देखते हैं कि वह महानुभाव मेरे साथ भी वही कारोबारी बर्ताव कर रहे हैं, तो कुछ रियायत की प्रार्थना करते हैं। मित्रता और घनिष्ठता के आधार पर आंखों में आंसू भरकर बड़े करुण स्वर में कहते हैं, महाशय, मैं इस समय बड़ा परेशान हूँ, नहीं तो आपको कष्ट न देता। ईश्वर के लिए मेरे हाल पर रहम कीजिए। समझ लीजिए कि एक पुराने दोस्त। वहीं बात काट कर आज्ञा के स्वर में फरमाया जाता है, लेकिन जनाब, आप बिजनेस इज बिजनेस इसे भूल जाते हैं। उसी क्षण कातर प्रार्थी पर मानो बम का गोला गिरता है। अब उसके पास कोई तर्क नहीं, कोई दलील नहीं। चुपके से उठकर अपनी राह लेता है, या फिर अपने व्यवसाय सिद्धांत के भक्त मित्र की सारी शर्तें कबूल कर लेता है। इस महाजनी सभ्यता ने दुनिया में जो नई रीति नीतियां चलाई है, उनमें सबसे अधिक घातक और रक्त पिपासु यही व्यवसाय वाला सिद्धांत है। मियाँ बीवी में बिजनेस, बाप बेटे में बिजनेस, गुरु शिष्य में बिजनेस। सब मानवीय, आध्यात्मिक और सामाजिक नेह नाते समाप्त। आदमी आदमी के बीच बस कोई लगाव है तो बिजनेस का। लानत है इस बिजनेस पर। लड़की अगर दुर्भाग्यवश कुंवारी रह गई और अपनी कोई जीविका ना निकाल सकी तो उसे अपने बाप के घर में ही लौंडी बना जाना पड़ता है। यूँ लड़के लड़कियां सभी घरों में कामकाज करते ही हैं, पर उन्हें कोई टहलुआ नहीं समझता। पर इस महाजनी सभ्यता में लड़की एक खास उम्र के बाद लौंडी और अपने भाइयों की मजदूरनी हो जाती है। पूज्य पिताजी भी अपने पितृभक्ति बेटे के टहलुए बन जाते हैं और माँ अपने सपूत की टहलुई। स्वजन संबंधी तो किसी गिनती में नहीं। भाई भी भाई के घर आए तो मेहमान है, अक्सर तो उसे मेहमानी का बिल भी चुकाना पड़ता है। इस सभ्यता की आत्मा है व्यक्तिवाद। आप स्वार्थी बना सब कुछ अपने लिए। पर
यहाँ भी हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। वही मान प्रतिष्ठा, वही भविष्य की चिंता, वही अपने बाद बीवी बच्चों की गुजर का सवाल, वही नुमाइश, वही दिखावों की आवश्यकता हर एक की गर्दन पर सवार है और वह हिल नहीं सकता। वह इस सभ्यता के नीति नियमों का पालन न करे तो उसका भविष्य अंधकार में है। अब तक दुनिया के लिए इस सभ्यता की रीति नीति का अनुसरण करने के सिवा कोई उपाय न था। उसे झक मारकर उसके आदेशों के सामने सिर झुकाना पड़ता था। महाजन अपने जोम में फूला फिरता था। सारी दुनिया चरणों पर नाक रगड़ रही थी। बादशाह उसका बंदा, वजीर उसका गुलाम, संधि विग्रह की कुंजी उसके हाथ में। दुनिया उसकी महत्वाकांक्षाओं के सामने सिर झुकाए हुए हर मुल्क में उसका बोलबाला। परंतु अब एक नई सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है, जिसने इस नाटकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोदकर फेंक दी है, जिसका मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने शरीर या दिमाग से मेहनत करके कुछ पैदा कर सकता है, राज्य और समाज का परम सम्मानित सदस्य हो सकता है, और जो केवल दूसरों की मेहनत या बाप दादों के जोड़े हुए धन पर रईस बना फिरता है, वह पतितमय प्राणी है। उसे राज्य प्रबंध में राय देने का हक नहीं और वह नागरिकता के अधिकारों का भी पात्र नहीं। महाजन इस नई लहर से अति उद्विग्न होकर बौखलाया हुआ फिर रहा है और सारी दुनिया के महाजनों की शामिल आवाज़ इस नई सभ्यता को कोस रही है, उसे शाप दे रही है। व्यक्ति स्वतंत्र, धर्म विश्वास की स्वाधीनता और अपनी अंतरात्मा के आदेश पर चलने की आज़ादी वह इन सब की घातक गला घोंट देने वाली बताई जा रही है। उस पर नए नए लांछन लगाए जा रहे हैं, नई नई हुर्मतें तराशी जा रही है। वह काले से काले रंग में रंगी जा रही है, कुत्सित से कुत्सित रूप में चित्रित की जा रही है। उन सभी साधनों से जो पैसे वालों के लिए सुलभ है, काम लेकर उसके विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है। पर सच्चाई है जो सारे अंधकार को चीर कर दुनिया में अपनी ज्योति का उजाला फैला रही है। निसंदेह इस नई सभ्यता ने व्यक्ति स्वातंत्र के पंजे, नाखून और दांत तोड़ दिए हैं। उसके राज्य में अब एक पूंजीपति लाखों मजदूरों का खून पीता रहकर मोटा नहीं हो सकता। उसे अब यह आज़ादी नहीं कि अपने नफ़े के लिए साधारण आवश्यकता की वस्तुओं के दाम बढ़ा सके, चढ़ा सके, अपने सड़े गले माल के खपत कराने के लिए युद्ध करा दे, गोला बारूद और युद्ध सामग्री बनाकर दुर्बल राष्ट्रों का दलन कराए। अगर इसकी स्वाधीनता है तो निसंदेह नई सभ्यता में स्वाधीनता नहीं। पर यदि स्वाधीनता का अर्थ यह है कि जनसाधारण को हवादार मकान, पुष्टिकर भोजन, साफ सुथरे गांव, मनोरंजन और व्यायाम की सुविधाएं, बिजली के पंखे और रोशनी और सस्ते सदा सुलभ न्याय की प्राप्ति हो, तो इस समाज व्यवस्था में जो स्वाधीनता और आज़ादी है वह दुनिया की किसी सभ्यतम कहाने वाली जाति को भी सुलभ नहीं। धर्म की स्वतंत्रता का अर्थ अगर पुरोहितों, पादरियों, मुल्लाओं की मुफ्तखोर जमात के दंभमय उपदेशों और अंधविश्वास जनित रूढ़ियों का अनुसरण है तो निसंदेह वहाँ इस स्वतंत्रता का अभाव है। पर धर्म स्वतंत्र का अर्थ यदि लोक सेवा, सहिष्णुता, समाज के लिए व्यक्ति का बलिदान, नेक नियति, शरीर और मन की पवित्रता है, तो इस सभ्यता में धर्माचरण की जो स्वाधीनता है और किसी देश को उसके दर्शन भी नहीं हो सकते। जहाँ धन की कमी बेसी के आधार पर असमानता है, वहाँ ईर्ष्या, द्वेष, जोर जबरदस्ती, बेईमानी, झूठ, मिथ्या अभियोग, आरोप, वेश्यावृत्ति, व्यभिचार और सारी दुनिया की बुराइयां अनिवार्य रूप से मौजूद है। जहाँ धन का आधिक्य नहीं, अधिकांश मनुष्य एक ही स्थिति में है, वहाँ जलन क्यों हो और जब्र क्यों हो, सतीत्व विक्रय क्यों हो और व्यभिचार क्यों हो, झूठे मुकदमे क्यों चले, चोरी डाके की वारदातें क्यों हो। ये सारी बुराइयां तो दौलत की देन है, पैसे के प्रसाद है। महाजनी सभ्यता ने ही इसकी सृष्टि की है, वही इनको पालती है और वही यह भी चाहती है कि जो दलित, पीड़ित और विजित है, जो वे इसे ईश्वरीय विधान समझकर अपनी स्थिति पर संतुष्ट रहे।
उनकी ओर से तनिक भी विरोध विद्रोह का भाव दिखाया गया तो उनका सिर कुचलने के लिए पुलिस अदालत है, काला पानी है। आप शराब पीकर उसके नशे से बच नहीं सकते। आग लगाकर चाहे कि लपटे ना उठे, असंभव है। पैसा अपने साथ ये सारी बुराइयां लाता है जिन्होंने दुनिया को नर्क बना दिया है। इस पैसा पूजा को मिटा दीजिए, सारी बुराइयां अपने आप मिट जाएंगी। जड़ ना खोद कर केवल फुनगी की पत्तियां तोड़ना ही तो बेकार है। यह नई सभ्यता धनाढ़ता को हेय और लज्जाजनक तथा घातक विष समझती है। वहाँ कोई आदमी अमीरी ढंग से रहे तो लोगों की ईर्ष्या का पात्र नहीं होता, बल्कि हे तुच्छ और हे समझा जाता है। गहनों से लदकर कोई स्त्री सुंदरी नहीं बनती, घृणा की पात्र बनती है। साधारण जन समाज से ऊंचा रहन सहन रखना वहाँ बेहूदगी समझी जाती है। शराब पीकर वहाँ बहका नहीं जा सकता। अधिक मद्यपान वहाँ दोष समझा जाता है, धार्मिक दृष्टि से नहीं किंतु शुद्ध सामाजिक दृष्टि से, क्योंकि शराबखोरी से आदमी में धैर्य और कष्ट सहन, अव्यवस्था और श्रमशीलता का अंत हो जाता है। हाँ, इस समाज व्यवस्था ने व्यक्ति को यह स्वाधीनता नहीं दी है कि वह जन साधारण को अपनी महत्वाकांक्षाओं की तृप्ति का साधन बनाए और तरह तरह के बहानों से उनकी मेहनत का फ़ायदा उठाएं, या सरकारी पद प्राप्त करके मोटी मोटी रकमें उड़ाएं और मूछों पर ताव देता फिरे। वहाँ ऊंचे से ऊंचे अधिकारी की तनख्वाह भी उतनी ही है जितनी एक कुशल कारीगर की। वह गगनचुंबी प्रसादों में नहीं रहता, 3-4 कमरों में ही उसे गुजर करनी पड़ती है। उसकी श्रीमती जी रानी साहिबा या बेगम बनी हुई स्कूलों में इनाम बांटती नहीं फिरती, बल्कि अक्सर मेहनत मजदूरी या किसी अखबार के दफ्तर में काम करती है। सरकारी पद पाकर व्यक्ति अपने को लाट साहब नहीं बल्कि जनता का सेवक समझता है। महाजनी सभ्यता का प्रेमी इस समाज व्यवस्था को क्यों पसंद करने लगा, जिसमें उसे दूसरे पर हुकूमत जताने के लिए सोने चांदी के ढेर लगाने की सुविधाएं नहीं। पूंजीपति और जमींदार तो इस सभ्यता की कल्पना से ही कांप उठते हैं। उनकी जूड़ी का कारण हम समझ सकते हैं, पर जब वे लोग भी जो अनजान में महाजनी सभ्यता का समर्थन कर रहे हैं उसकी खिल्ली उड़ाने और उस पर फब्तियाँ कसने लगते हैं तो हमें उनकी इस दास मनोवृत्ति पर हंसी आती है। जिसमें मनुष्यता, आध्यात्मिकता, उच्चता, सौंदर्य बोध है, वह कभी ऐसी समाज व्यवस्था की सराहना नहीं कर सकता जिसकी नींव लोभ, स्वार्थपरता और दुर्बल मनोवृत्ति पर खड़ी हो। ईश्वर ने तुम्हें विद्या और कला की संपत्ति दी है तो उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग यही है कि उसे जन समाज की सेवा में लगाओ। यह नहीं कि उससे जन समाज पर हुकूमत चलाओ, उसका खून चूसो और उसे उल्लू बनाओ। धन्य है वह सभ्यता जो मालदारी और व्यक्तिगत संपत्ति का अंत कर रही है, और जल्दी या देर से दुनिया उसका पदानुसरण अवश्य करेगी। यह सभ्यता अमुक देश की समाज रचना अथवा धर्म मजहब से मेल नहीं खाती या उस वातावरण के अनुकूल नहीं है। यह तर्क नितांत असंगत है। ईसाई मजहब का पौधा यरूशलेम में उगा और सारी दुनिया उसके सौरभ से बच गई। बौद्ध धर्म ने उत्तर भारत में जन्म ग्रहण किया और आधी दुनिया ने उसे गुरु दक्षिणा दी। मानव स्वभाव अखिल विश्व में एक जैसा ही है। छोटी मोटी बातों में अंतर हो सकता है, पर मूल स्वरूप की दृष्टि से संपूर्ण मानव जाति में कोई भेद नहीं। जो शासन, विधान और समाज व्यवस्था एक देश के लिए भी कल्याणकारी है, वह दूसरे देशों के लिए भी हितकर होगी। हाँ, महाजनी सभ्यता और उसके गुर्गे अपनी शक्ति भर उसका विरोध करेंगे, उसके बारे में भ्रमजनक बातों का प्रचार करेंगे, जन साधारण को बहकाएंगे, उनकी आंखों में धूल झोंकेंगे, पर जो सत्य है एक न एक दिन उसकी विजय होगी और अवश्य होगी। धन्यवाद साथियों, यहाँ तक सुनने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें।